25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। उसे नौकरी की दरकार थी। वो चाहती थी अपने परिवार के लिए कुछ रुपया कमा सके। हर कोशिश के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसकी जरूरत को एक शख्स ने भांप लिया और महिला को नौकरी दिलाने का दिलासा दिया। लेकिन उस शख्स की नीयत बेहद ही घिनौनी थी। मोबाइल पर एक कॉल। पड़ गया भारी। 45 साल का वो जालसाज जिसने रची एक साजिश। पहले की दोस्ती, नौकरी दिलाने का वादा, फिर किया लव, सेक्स और धोखा। उम्र 45 साल की, लेकिन दिल बचपन का। जिसके लिए प्यार में दगाबाजी और जालसाजी करना बाएं हाथ का खेल है।
इस खेल का ये वो शातिर खिलाड़ी है जो बाकायदा रचता है सिलसिलेवार तरीके से लव, सेक्स और धोखे का चक्रव्यूह। ये है यूपी के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला जनार्दन श्रीवास्तव, जिसकी मुलाकात 3 साल पहले हुई देवरिया जिले की रहने वाली 35 साल की शादीशुदा महिला गीता रावत से। फिर शुरू हुआ मेलजोल और बढ़ती गई नजदीकियां और हासिल कर लिया गीता का मोबाइल नंबर। गीता का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। एक दिन गीता के मोबाइल की घंटी बजी और यहीं से शुरू हो गई गीता की बर्बादी की दास्तान। नौकरी के नाम पर झांसा देने का सिलसिला शुरू हुआ और गीता जनार्दन की बातों में फंसकर वो सब करती रही जो जनार्दन चाहता था। हमारे ऊपर हमको नंबर बुलाए, पैसे दी मांगे, सुपरवाइजर बनाए। उसके बाद 4 कॉन्ट्रैक्ट हम जोड़ते गए। जोड़ने के बाद उन्हें कहा सरकारी नौकरी के लालच हमको दिए। सरकारी नौकरी देने के बाद तो बोले कि पैसा ले आओ। मैंने 50, 40 हजार उनको हम 2 साल में 4 लाख रुपया दे चुके हैं। संबंध बनाना चाह रहा था। अच्छा, बनाया नहीं? जबरदस्ती भी कर रहा था। हाँ। किया है कि नहीं किया? किया है। धोखे की चादर जब हटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक दिन जनार्दन ने गीता के पति को रास्ते से हटाने की बात कही। तब जाकर गीता की आंख खुली और खटखटाया कानून का दरवाजा। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी जनार्दन को धर दबोचा और जुट गई मामले की जांच पड़ताल में। औरत आई थी, उसने कंप्लेंट दे किया था हाँ। कि उसको कुछ लोग अपने जाल में फंसा करके हाँ। नौकरी का बहाना देकर के उसका जो है दोहन कर रहे हैं। दोहन कर रहे हैं। हाँ, उसका आरोप है कि 3 लाख रुपया दे दिए हैं और हस्बैंड को मारने की भी बात। हाँ, यह आरोप लगाया है उसने। अब ले जा रहा हूँ मुकदमा लेकर। कानून के शिकंजे में फंसा आरोपी जनार्दन अपने आप को बेकसूर और गीता को झूठा बता रहा है। कहना है कि 3 लाख रुपए इन्होंने नर्स के नाम पर आपको पैसा दिया है। ये झूठा वो इल्जाम आप पर लगा रही है कि पैसा पैसा लिए हैं आप? पैसा लिए हैं? नहीं, फुटकर में है जो लिए हैं। फुटकर या गोट में जो भी है पैसा लिए हैं? पैसा लिया आपने? अच्छा, इसको कह रहे थे इसके आप पति को मार दो, क्यों पति को मारने की बात कहाँ? चाहे जो कह दे हम तो पति को मारने का जैसे नहीं भैया, ऐसा है ना कि हम चाहे जो कह दे हम ऐसा कहे। इश्क और झूठ के भंवर जाल में फंसकर गीता भूल गई कि वो एक शादीशुदा महिला और अपने बच्चों की माँ भी है। तो वहीं समाज में जनार्दन जैसे लोग भी हैं जिनके लिए किसी से खेलना कोई बड़ी बात नहीं जब तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। हरिंदर दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इलायची, खजूर, मिश्री।
वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो डिटेल में एफडीआई पर विपक्ष का प्रस्ताव 218 के मुकाबले 253 मतों से खारिज। लोकसभा में खुदरा पर विदेशी निवेश को मंजूरी। लोकसभा में एफडीआई पर वोटिंग से पहले माया मुलायम ने दी सरकार को राहत। दोनों पार्टियों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन स्थगित। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही जमकर हुआ हंगामा। बेरोजगारी भत्ते और सदन में बत्ती गुल होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के मद्देनजर फैजाबाद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। क्राइम कंट्रोल में लापरवाही की वजह से एसएसपी ने बीकापुर कोतवाली के पूरे स्टाफ को किया लाइन हाजिर। लखनऊ में 8 साल की बच्ची रैना सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लगाई अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार। कहा गुंडों से बचा लीजिए वरना बनना पड़ेगा फूलन देवी। लगातार बढ़ रही अपहरण की वारदातों से हिला उत्तर प्रदेश। इटावा में डी फार्मा की छात्रा और डेयरी मालिक का अपहरण तो कानपुर देहात में बदमाशों ने मुलायम के बॉडीगार्ड के भतीजे को किया अगवा। हरिद्वार में फिरौती न देने पर लापता 7 साल की बच्ची तनिष्का का कत्ल। कल हुआ था केंद्रीय विद्यालय के बाहर से बच्ची का अपहरण। पुलिस को स्कूल के ही 12वीं के छात्र पर शक। देहरादून में सितंबर में बरामद किए गए भारी मात्रा में कैश के मामले में डीआईजी ने एसएसपी को दिए जांच के आदेश। पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध दायरे में रखते हुए सुझाए जांच के कई पॉइंट। और ईडन गार्डन में भी टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन जारी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 273 रन। लोकसभा में यूपीए सरकार की लाज बच गई क्योंकि सदन में हुई वोटिंग सरकार के पक्ष में गई।
और विपक्ष की सरकार को धूल चटाने की मंशा धरी की धरी रह गई। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की लोकसभा में मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा और वोटिंग कराने की मांग सरकार ने मंजूर की थी, जिसमें लंबी बहस के बाद